धर्मी जीवन और धर्मी जीवन से हम आगे बढ़ रहे, धर्मी फैसले, निर्णय या चुनाव। अब थोड़ा सा जो मेन वचन हमारा इस विषय के लिए लिया गया है वो आप सभी को शायद अभी बाय हार्ट हो गया होगा। रोमियो 4:25 के अनुसार हम धर्मी ठहराए गए हैं। कैसे? तो बाइबल हमें कहती है रोमियो 4:25 के अनुसार वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है वो पकड़वाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, पुनरुत्थित हुआ या जिलाया गया, इसलिए कि हम धर्मी ठहरे। बहुत सारे लोग गलत शिक्षा देते अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए रोमियो 3:10 का सहारा लिया जाता है। वहां पे बाइबल कहती है धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं। लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो वहां पे व्यवस्था की बातें चल रही है, यहूदियों की बातें चल रही है। लेकिन उसी अध्याय को आगे आगे अगर हम पढ़ते जाएंगे तो बाइबल कहती है यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम सेंटमेंट में 3:24 में ऐसा लिखा है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है सेंटमेंट में धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। जितने मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। लेकिन हम धर्मी स्कूल में आज कौन सी कक्षा में है, इस बात पर हमारे धर्मी जीवन की परिपक्वता नजर आती है। और धर्मी जीवन क्यों जीना है? क्योंकि बाइबल कहती है रोमियो 5:26 में कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हमने ऑलरेडी देखा है, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि धर्मी व्यक्ति के अंदर जो 5 मूल स्वभाव होते हैं, जो याकूब, शायद नंबर मैं गलत बोल चुका हूं, याकूब 5:16 में बाइबल कहती है, क्या कहती, थोड़ा सा उसको पढ़कर हम आगे चलेंगे। रोमियो 5:16, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो कि जिससे चंगे हो जाओ। अब आगे इसी वचन का अंत कहता है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं, तो यहाँ पे धर्मी जन की प्रार्थना के बारे में जिक्र क्यों किया है? यहाँ पर हमें याकूब, जो प्रभु यीशु मसीह के भाई, जिनका उद्धार यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद हुआ, जो वो प्रकाशन पाता है और नए नियम के अनुसार वो हमें बताता है एक दूसरे के सामने अपने पापों का अंगीकार करो, मतलब एक दूसरे को क्षमा करो। इसलिए धर्मी व्यक्ति के अंदर पहला स्वभाव जो मसीहत की बुनियादी विश्वास को दर्शाता है, जो पहली बात है क्षमाशीलता। और आगे दिया है क्षमा करने के बाद एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, मतलब मसीहत की बुनियाद की ये दूसरी नींव हमें क्षमाशीलता से प्रार्थनाशीलता की ओर लेकर आता है। और रोमियो 3:10 में दिया है धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं, लेकिन आगे ऐसा लिखा है परमेश्वर को ढूंढने वाला कोई नहीं, समझदार कोई नहीं और भलाई का काम करने वाला कोई नहीं। इसका मतलब पुराने नियम के अनुसार या व्यवस्था के अनुसार, परमेश्वर के दृष्टिकोण के अनुसार, पुराने नियम के अनुसार धर्मी व्यक्ति में 3 स्वभाव देखे जाते थे। नंबर 1 समझदारी, नंबर 2 खुदा का खोजी और नंबर 3 भलाई करने वाला। तो पुराने नियम के ये 3 स्वभाव अगर हम नए नियम के 2 स्वभाव के नीचे जोड़ते हैं तो क्षमाशीलता के बाद प्रार्थनाशीलता, प्रार्थनाशीलता के बाद समझदारी, समझदारी के बाद खुदा का खोजी और खुदा के खोजी के बाद भलाई करने वाला, ये 5 स्वभाव जब इकट्ठा आकर जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है और वो शैतान को इस तरीके से मुक्का मारता है कि जिसका जबड़ा टूट जाता है। आज ये बातें हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। कोई आपको बताएगा गलती होने के बाद कोई बात नहीं, धर्मी कोई नहीं, उसको बताओ उसी अध्याय का 3रा अध्याय वचन रोमियो 3:25 में दिया है हम सेंटमेंट में धर्मी ठहराए गए हैं। और याकूब 5:16 में धर्मी की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इसीलिए हमें हर हालात में धर्मी जीवन में बढ़ना होगा, धर्मी कक्षा से हमें आगे बढ़ना होगा।
अब जैसे हम धर्मी कक्षा में बढ़ते जाएंगे, हम देख चुके हैं कि निर्णय लेना एक बीज बोने के जैसा है। आज आप और मैं जो भी है ना, जो हमने अतीत में, हमारे भूतकाल में, पास्ट में जो निर्णय लिए ना, उसका नतीजा आज हम यहां पर है। आज हमारा जो वर्तमान है, अगर हमारा भविष्य अच्छा हो तो वर्तमान में हमें योग्य चुनाव, योग्य निर्णय, योग्य फैसले लेते हुए खुदा की मर्जी को समझकर अगर हम चलेंगे तो निश्चय ही हमारा भविष्य भी आशीषित होगा। किसी भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी से या किसी के भावनिक शब्दों से, जज्बाती बातों से आपका भविष्य भविष्यवाणियों से नहीं सुधरेगा। वर्तमान में आपने खुदा के पक्ष में लिए हुए निर्णय, अपने देह को मारकर, अपने देह को कुचलकर आत्मिक बातों का अगर बढ़ावा दिया है तो निश्चय ही कोई माइकल आपका भविष्य बिगाड़ नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का कलाम है, मनुष्य जो बोता है वही काटता है। जो शरीर के लिए बोएगा वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, जो आत्मा के लिए बोएगा वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन को काटेगा। इसलिए गलाती 6:7 में दिया है, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता, मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा। आज आपके जीवन के फैसले बहुत महत्वपूर्ण है। शायद गलतियां हुई होगी, हजारों गलतियां हुई होगी, लेकिन वही गलतियों को अगर मैं बार बार दोहरा रहा हूं तो मुझे मूर्खता की गिनती में गिना जाएगा। लेकिन आज अगर उन्हीं गलतियों से मैं अगर एक सीख लेकर अगर मेरा कदम आगे बढ़ाता हूं तो यही बातें परमेश्वर के पक्ष में वचन के अनुसार पवित्र आत्मा की सहायता से भले मनुष्य को संतुष्टि मिले या ना मिले, लेकिन मेरा जीवन खुदा को संतुष्टि देने वाला है। भले मूर्ख मुझे आज मनुष्य समझता है, लेकिन आने वाले समय में परमेश्वर बताएगा कि मैं ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए मूर्खों का ही इस्तेमाल करता हूं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने अपनी सेवकाई के लिए सारे संसार में सुसमाचार को फैलाने के लिए ज्ञानियों को, शक्तिमान लोगों को, बड़ी पहचान रखने वालों को नहीं लिया, तो साधारण मछुआरों को लिया, साधारण दास को लिया है, साधारण काम करने वालों को लिया है। हालेलुया। इसका मतलब यह नहीं कि हमको असाधारण क्षेत्र में जाना नहीं है। पढ़ाई लिखाई चाहिए, अच्छा हमारे पास ज्ञान चाहिए, अच्छी जगह पर हम होनी चाहिए ताकि परमेश्वर की महिमा वहां पर भी हो जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब आइए, इन बातों को इसलिए मैंने दोहराया क्योंकि हमारे धर्मी विश्वास का या धर्मी ये जो विषय हमने लिया है, इसे समझने के लिए ये नींव की बातें या बुनियादी बातें समझकर हम आगे चल सकते हैं। तो आइए हम आज फिर से उसी जगह पे चलेंगे जहां पर रूत ने हमें बहुत अच्छा संदेशा दिया है। लेकिन रूत के जीवन को देखने से पहले जो वचन पिछले बार हमने पढ़ा था वही वचन फिर से पढ़ेंगे, जो धर्मी व्यक्ति की तंबू के बारे में दर्शाया गया है। भजन संहिता 118 और वचन 15, साम्स 118 एंड वर्स 15 क्या कहता है, गौर से सुनो। धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि धर्मियों के तंबुओं में मतलब उनके घरों में, उनके जीवनों में, उनके परिवारों में, उनकी सेवकाई में जहां पर तंबू दर्शाया गया है, बाइबल कहती है उनके तंबुओं में कुड़कुड़ाहट नहीं, शापित बातें नहीं, अशुद्ध बातें नहीं, अश्लील बातें नहीं, निंदा नहीं, किसी के बारे में उलाहना नहीं, गलत बातों में समय बर्बाद नहीं। तो धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। ये परमेश्वर सुन रहा है। और बाइबल कहता है कि यहोवा का दाहिना हाथ धर्मियों के जीवन में, धर्मियों के काम में, धर्मियों की सेवकाई में पराक्रम के काम करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आज हम रूत नाम की एक ऐसी अन्य जातियों से आई हुई स्त्री जो धर्मी बनी और उस धर्मी के तंबू में जो उसकी सास नओमी, वो भी एक धर्मी स्त्री है। हर हालात में उसने यहोवा का धन्यवाद दिया है। उसका घर संसार उजाड़ने के बाद भी
वो मोआब में वहां पर उसने अपना जीवन खत्म नहीं किया, तो फिर से वो इजराइल को लौट कर आई। यही बात हमें संकेत देती है, यही बात हमें चिन्ह देती है। भले ही नौमी बूढ़ी थी, भले ही नौमी के पति ने अलीमेलेक ने गलत निर्णय लिया था, लेकिन नौमी ने सही निर्णय लेकर फिर से अपने इजराइल में बेथलेहम में लौटने का फैसला किया। इसलिए नौमी नाम की एक धर्मी व्यक्ति और उसके साथ एक अन्य जाति से आई हुई मोआबिन, जिसकी शुरुआत लूट के द्वारा हुई है, एक शापित राष्ट्र से आई हुई स्त्री, वो भी धर्मी ठहरी। और जो निर्णय ये दो महिलाओं ने लिया है, ये दोनों विधवा है, लेकिन धर्मी जीवन में जीते जीते जब वो आगे बढ़ते तो उनके तंबू में परमेश्वर का जय जयकार और उद्धार का ध्वनि सुनाई दिया। आज उस पर हम अंत करने वाले हैं। चलते रूत की किताब में, जहां पर हमने पिछले सप्ताह में रूत का कैरेक्टर हमने देखा था, रूत का चरित्र हमने देखा था कि रूत किस कदर अपनी सास नौमी के पीछे पीछे आई। ये सारी बात मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन जहां पर हमने अंत किया था रूत का 2 अध्याय और वचन 10, जब बोआज नाम का जो व्यक्ति है, जो हमने देखा है, इसको स्पिरिचुअली उसका मीनिंग क्या निकलेगा। आज हमारा बोआज हमारा यीशु मसीह है। हमने देखा रूत एक कलीसिया को दर्शाया जाता है, ओर्पा वो भी एक कलीसिया है जो मतलब के लिए केवल जीवन जीती है। मैं ओर्पा नाम की कलीसिया का हूं जो मोआब में अपना जीवन खत्म कर रहा हूं, या मैं रूत नाम की कलीसिया में हूं जो मोआब या शापित बातों को छोड़कर आशीषित देश की ओर प्रस्थान कर रहा हूं। और जब बोआज ने सुना रूत, उसका जो पति मरने के बाद वो इस देश में आई और अपने सास का बुढ़ापे का सहारा बनकर उसको खिलाने पिलाने के लिए, उसकी सेवकाई के लिए रूत मेहनत मजदूरी करने के लिए खेत खलिहान में आई है। और वो खेत खलिहान बोआज नाम के व्यक्ति का है। बोआज इस नाम का अर्थ है ताकत, बोआज का अर्थ है सामर्थ। आज हमारा बोआज हमारा यीशु मसीह, उसकी ताकत हमारी ताकत है, प्रभु का आनंद हमारी ताकत है। बोआज ताकत को दर्शाता है। उस मतलब रूत इस शब्द का अर्थ निकलता है मित्र। हालेलुया। रूत का अर्थ निकलता है मित्र। जब परमेश्वर के साथ हम मित्रता करते हैं तो उसकी ताकत हमारी ताकत बनती है। और यही बात लेकर जब धर्मी जीवन जीते हैं तो याकूब 5:16 के अनुसार धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से जो अब तक नहीं हुआ वो बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर अद्भुत है। देखो सिस्टर बेंजामिन ने इसका मतलब है लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ, या ताकत कह सकते हो आप। आज ये सब बात वो सुनता है कि रूत किस तरीके से खेत में सुबह से लेकर शाम तक काम कर रही है। उसने थोड़ा देर आराम किया, उसके बाद वो फिर से एक बार वो सिला बिनने के लिए या वो धान के बीज को बिनने के लिए या चुनने के लिए झुककर पूरी तरह से कमर की परवाह ना करते हुए, दर्द की परवाह ना करते हुए कंटिन्यूसली वो काम कर रही थी। और ये बात सुनने के बाद बोआज कहता है तू इसी खेत में रहे, मेरे दासों के साथ रहे, किसी और खेत में मत जा, यहाँ पर ही खाना पीना कर, मैंने जो घड़ा पानी भर के रखा है वही घड़े से पानी पीना और कहीं पर जाना नहीं। तब रूत 10 वचन में कहती है, रूत 2:10, तब वह भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी और उसने कहा, कहने लगी, क्या कारण है कि तू मुझ परदेशिन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है। सवाल, मैंने कहा इस किताब में बहुत सारे सवाल है, लेकिन अंत बहुत ही सुखद जवाब से हुआ है। और ये सवाल आज की स्त्रियों ने, आज की जवान लड़कियों ने, अपने को ना जानने वाला व्यक्ति या आप उसको नहीं जानते हो, अगर वो आपको कुछ गिफ्ट देता है, आप पर कोई मेहरबानी करता है तो इंप्रेस मत होना। धर्मी जवान स्त्रियां, धर्मी जवान लड़कियां उस मेहरबानी का सवाल उठाते हैं, मुझ पर मेहरबानी का कारण क्या?
क्योंकि बहुत सारे लोग ये सांसारिक चीजों से बहक जाते हैं और अपनी पवित्रता को गवा देते हैं। कि रूथ के अंदर एक स्पेशल क्वालिटी हमें दिखती है। भले वो अन्य जाति से आई है, भले मूर्ति पूजक देश से आई है, लेकिन वो सवाल करती है, मुझ पर मेहरबानी करने का कारण क्या है बाबा। आज के दिनों में हमें सांप के जैसा चतुर भी होना चाहिए और कबूतर के नाई नम्र भी होना चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत नम्र है लेकिन चतुराई सीख नहीं पा रहे। हमें सांप नहीं बनना है, लेकिन खुद यीशु मसीह कहते हैं हमें सांप के नाई चतुराई भी रखनी चाहिए। हमें वो अक्ल भी इस्तेमाल करना चाहिए। हम बुद्धू के जैसे, पागल के जैसे जवाब नहीं देना चाहिए। हम समझना चाहिए कि मैं क्या जवाब दे रहा हूं, कौन मुझ पर क्या मेहरबानी कर रहा है, उसके पीछे का मकसद क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। और जब ये बात सुनते हैं और तब बोआज का बहुत सुंदर जवाब आता है और वो जवाब देता है, यहोवा तेरे कार्य का फल दे। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आए, वो तुझे पूरा बदला दे। और उसके पहले वो कहता है कि तूने अपनी पति के मृत्यु के बाद अपनी सास के साथ क्या किया है। अपनी सास की सेवा करने के लिए उसकी बुढ़ापे की लाठी बनकर अपनी जवानी को धिक्कारते हुए तू अपना देश छोड़कर इस देश में आई। इसका मतलब रूथ के बारे में एक गवाही आ रही है। एक अनजान व्यक्ति गवाही दे रहा है। भले वो उसका कुटुंब प्रमुख है, कुटुंब का व्यक्ति है, लेकिन रूथ के बारे में ये गवाही सुनने के बाद रूथ को कंफर्म हुआ, हाँ ये व्यक्ति गलत नहीं है जो मुझे पानी दे रहा है या उसके खेत में और वहां पे वो बाले बिनने दे रहा है या धान बिनने दे रहा है, चुनने के लिए मुझे अवसर दे रहा है, पानी पीने के लिए अवसर दे रहा है। इसका मतलब ये व्यक्ति सही व्यक्ति है। और उसके बाद रूथ के अंदर कुछ और बातें हम देखेंगे 14 वचन से आगे, 2 अध्याय 14 वचन रूथ का किताब। फिर खाने के समान बोअज ने उससे कहा, यहाँ आकर रोटी खा और अपना कौर सिरके में डूबा। तो वो लौने वालों के पास बैठ गई और उसने भुनी हुई बालें दी, वो खाकर तृप्त हुई, वरन कुछ बचा भी रखा। वाह, एक ऐसी बहू है जो केवल अपना फायदा नहीं देखती है। यहाँ पे जब मालिक कह रहा है कि हमारे पास आकर खा, लेकिन उसने अपने समय आने के पहले मालिक के करीब नहीं गई। बहुत सारे लोग उंगली देने के बाद तुरंत हाथ पकड़ लेते, लेकिन रूथ के अंदर एक अच्छी स्पेशलिटी, खास बात हमें दिखती है कि मालिक ने बुलाने के बाद भी वो नौकरी के साथ बैठकर खा रही थी और खाने में जो चीज उसे मिली थी उसमें से उसने कुछ बचा कर भी रखा, क्योंकि खाते खाते उसके जहन में, उसके दिमाग में ख्याल था, मेरी सास घर में बूढ़ी है, वो भूखी होगी, जो आनंद के साथ मैंने ये चीज खाई है वो आनंद के साथ मैं उसको भी खिलाऊं, इसलिए उसने बचा कर भी रखा। हालेलुया। रूथ के अंदर मुझे उन 5 जो कुंवारियां, जो सयानी कुंवारियां है, जिन्होंने दिया तो लिया था लेकिन साथ में तेल भी बचा कर लाया था। रूथ के अंदर ये सयानी कुंवारी है जो वर उन्हें लेकर जाएगा, जो पति, जो दूल्हा लेने के लिए आने वाला है। आज रूथ उस कलीसिया को दर्शाया जाता है। आपको मुझे रूथ नाम की कलीसिया में रहना है, केवल अभिषेक में चलना नहीं है, तो अभिषेक को बचाए रखते हुए, अपनी पवित्रता को बचाए रखते हुए, अपने विश्वास को बचाए रखते हुए, अपने ईमान को बचाए रखते हुए ऐसा जीवन जीना है कि जब भी मेरा दूल्हा आए तो उसके साथ जाने का, मैं जिंदा हालात में हूं या मुर्दा हालात में हूं, मैं उस लायक धर्मी जीवन जीऊं कि मैं कब्र को तोड़कर उस पहले पुनरुत्थान में उस दूल्हे के साथ उस बादल पे बैठकर उसके राज्य में जा सकूं। हालेलुया। रूथ की बहुत अच्छी अच्छी बातें, मैं नंबर नहीं गिनवाऊंगा, लेकिन ये बातें आप आपकी डायरी में नोट कर सकते हो। उसे अधिकार मिलने के बाद, उसे आमंत्रित करने के बाद भी रूथ नौकरी के साथ बैठी। जो खाने को मिला खुद खा के उसने पेट नहीं भरा, तो अपनी सास के लिए भी बचा के रखा। और बाइबल आगे कहती है, फिर से वो उठी और वो अपने काम में, वो वहां पे वो सीला बिनने के लिए, धान बिनने के लिए चली गई। और तब बोआज नौकरों को कहता है, पुलों के बीच में उसको बिनने देना, क्योंकि जब ये बिनने को आते हैं तो कटनी वाले जो लोग हैं उनको धुतकारते हैं, उनको घुटाते हैं, लेकिन वो कहता है उनको, उसको बीच में बिनने दे। और बीच बीच में मुट्ठी भर भर के धान डालते जा जानबूझकर। जब हम रूथ नाम की कलीसिया में आते हैं ना, तो मेरा और आपका उद्धारक, आप सोचेंगे नहीं, आप केवल उसके पीछे चलते रहोगे। आप ईमानदारी से उसके राज्य में और अपने काम में अगर ईमानदार रहोगे ना, खुदावन वहां पे जैसे यहाँ पे दिया है कि वो
वो नौकरों को कहता है बीच बीच में उसको बिनने दो और दोष मत लगाओ, वरन मुट्ठी भर जाने पर कुछ निकाल कर गिरा भी दिया करो, उसके बिनने के लिए छोड़ दो, उसको भुड़को मत। ये हमें यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाली आशीष है। हमारे आशीष के बीच में, हमारी चंगाई के बीच में, हमारे सम्मान के बीच में, हमारी सेवकाई के बीच में, हमारे जॉब के बीच में, हमारे बिजनेस के बीच में कोई माइकलाल आएगा नहीं। अगर हमारा बोआज अगर स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है कि मुट्ठी भर भर के डाल दो, उसको चुनने दो, उनको घुड़को मत, जितना चाहिए उनको लेने दो। हालेलुया। हमारा बोआज हमारे लिए इस तरीके से काम करता है। अगर हम रूत नाम की कलीसिया में ईमानदारी से, भले हम अन्य जाति से आए हुए लेकिन ईमानदारी से उसके पीछे चलते रहेंगे, तो हमारा बोआज, हमारा यीशु मसीह हम पर उसकी रहम नजर रखेगा और हम पर रहम भी करेगा और हमारी जरूरतों को उसकी जलाल के साथ पूरा करेगा। हालेलुया। और आगे 17 वचन ऐसा कहता है, 2:17 में, अतः वो सांझ तक खेत में बीनती रही, तब जो कुछ बीना था उसे फटका और वो कोई एपा भर जौ निकला। तब वो उससे उठकर नगर में गई और उसकी सास ने उसका बिना हुआ देखा और जो कुछ उसने तृप्त होकर बचाया था उसको उसने निकाल कर अपनी सास को दिया। उसने वो एपा भर धान भी दिया और जो बचा कर रखा हुआ, जो उसको भुने हुए, जो वहां पे जो खाने के लिए शायद वो मूंगफली होगी, या हमारी भाषा में समझने के लिए शायद वो जो धान जो उसको भून कर खाया जाता है, हमारे महाराष्ट्र में उसे हुरडा कहा जाता है, जो उससे बचा के रखा था उसने उसके सास को भी खिलाया। और बाइबल कहती है वहां पर उसकी सास ने उसको पूछा, तो किसकी खेत में जा रही? तब उसने कहा कि मैं बोआज नाम के व्यक्ति में उसके खेत में जा रही हूं। तब उसकी सास कहती है, वो हमारे कुटुंब का व्यक्ति है, हमारे खानदान का व्यक्ति है, हमारे घराने का व्यक्ति है, उसी के खेत में जाया कर। और एक बार उसको धान को जब साफ करने का समय आता है, धान को जब गोनी में भरने का समय आता है, तब मालिक जो होता है खेत का, वो खलियान में ही रुकता है। और उस वक्त एक इस तरीके का एक रिवाज हुआ करता था। उस रिवाज को फॉलो करने के लिए जब नौमी जो सास है, जो अपनी बहू को कहती है कि तू स्नान कर ले, अच्छे वस्त्र पहन ले, खलियान में जा, और जो पुरुष बोआज है उसके पैरों के तले लेट जा। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात, कुछ अन्य जाति के या जो एंटी क्राइस्ट लोग है, जो यहाँ पे सेक्सुअल बातों को लेकर आते, यहाँ पे गंदी अशुद्धता को लेकर आते, लेकिन मैं उस अशुद्धता को आज क्लियर करना चाहता हूं। बाइबल कहती है, सब सुनने के बाद 3 अध्याय वचन 6 में, रूत तब वो खलियान को गई और अपनी सास के आज्ञा के अनुसार उसने वो किया। तब बोआज खा पी कर आया, तब वो अपनी जगह पर सोने के लिए आया। तो बाइबल कहती है, आधी रात को वो पुरुष चौंक पड़ा कि अब आगे को झुककर क्या पाया कि उसके पांव के पास कोई स्त्री लेटी है। उसने पूछा, तू कौन है? तब वो बोली, मैं तेरी दासी रूत हूं, तू अपनी दासी को अपनी चद्दर ओढ़ा दे, क्योंकि तू हमारी भूमि का छुड़ाने वाला कुटुंबी है। हालेलुया। हमारा कुटुंबी, हमारा यीशु मसीह, वो हमारा बोआज, हमारा छुड़ाने वाला, जिसने हमारी छुड़ौती के लिए अपने जीवन का बहुमूल्य बलिदान उस सूली के ऊपर चढ़ाया है। ये बोआज आज उस रूत को चद्दर पहनाएगा, वो रूत जो बोआज के पैरों के पास बैठती है। हालेलुया। यहाँ पे कोई अश्लील बात नहीं है, यहाँ पे कोई वासना से भरी हुई बात नहीं है। रूत जवान थी, रूत और बोआज उस खलियान में अकेले थे, लेकिन रूत ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। अगर रूत चाहती थी, एक जवान विधवा थी, पति को गवाई हुई थी, वो चाहती थी तो वो बोआज के गले लग सकती थी, उसके सीने के पास जा सकती थी, लेकिन एक परंपरा का, रिवाज का पालन होना जरूरी था। बाइबल कहती है वो बोआज के पैरों के पास पड़ती। आपका मेरा भी कर्तव्य यह है, जो नए नियम के अंदर एक रूत हमें दिखती है जिसका नाम है मरियम, वो यीशु के पैरों के पास बैठती थी।
हालेलुया। आज वो रूत जैसी कलीसिया चाहिए। आज बहुत सारी कलीसिया यीशु के सर पे बैठना चाहती है, उनके अंदर अहंकार आया है, उनके अंदर मैं आया है, लेकिन वो रूत नाम की कलीसिया आज यीशु ढूंढ रहा है, जो उसके चरणों के पास, बोआज के चरणों के पास जैसे रूत बैठी थी, जैसे रूत सोई थी, वैसे ही आज आपको और मुझे उसके चरणों के पास आना है। जब हम उसके चरणों के पास आएंगे तब वो हमें सीने से लगाएगा। एक समय आएगा, निश्चय वो हमें सीने को लगाएगा। आपको और मुझे इन दिनों में अधिक समय उसके चरणों के पास बिताना होगा। रूत की कलीसिया यीशु के चरणों के पास बैठती है, ना कि सांसारिक बातों में बैठती है। हालेलुया। और बाइबल कहती है, आगे ऐसा लिखा है, उसने कहा, हे बेटी, देखो कितना अच्छा संबंध है, वहां पे कोई वासना की बात नहीं, कोई गलत धारणा नहीं। ना बोआज ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया, ना रूत ने अपनी जवानी के दिनों में अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया नहीं। और यहाँ पे इतनी सुंदर गवाही रूत के बारे में दी जाती है ना, मुझे आपको बताना है, रूत कहलाने वाली कलीसिया की आज ये गवाही आनी चाहिए। अगर ये गवाही आएगी तो बहुत जल्द इसी गवाही के द्वारा अन्य जाति को जीता जाएगा। लेकिन आज दुख भरी बात है, अफसोस करने वाली बात है कि कलीसियाओं की गवाहियां बिगड़ रही है, इसलिए अन्य जाति कलीसिया में आने के लिए आज डर रहे हैं और वहां पे पैर रखने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सुंदर बात यहां पर बोआज कहता है, देखो, उसने कहा, हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि गौर से सुनो, तूने अपनी पिछली प्रीति से अधिक दिखाई है, तूने अपनी पिछली प्रीति से पहली प्रीति अधिक दिखाई है, क्योंकि तू क्या धनी, क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी। रूत अगर चाहती तो जवान थी, इजराइल में आने के बाद शायद किसी जवान लड़के के पीछे लग सकती थी, शायद किसी धनी व्यक्ति के पीछे लग सकती थी, उसको डोरे डाल सकती थी, उन लोगों को आकर्षित करके अपनी ओर मोहित कर सकती थी। लेकिन बोआज रूत की गवाही दे रहा है, हमारा बोआज जब आएगा, बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य में, हमारा बोआज यीशु मसीह कहता है, मैं पिता के सामने और उसके दूतों के सामने तेरा नाम पुकारूंगा और ये कहूंगा कि ये लोग हैं जिन्होंने अपने चोले या अपने वस्त्र गंदे नहीं किया तो इन्होंने सफेद रखे हैं, इनकी पवित्रता को बरकरार रखा है, इनके ईमान को बरकरार रखा है। बोआज रूत के बारे में बता रहा है, बोआज कह रहा है, ना तू धनी के पीछे, ना किसी कंगाल के पीछे लगी, तूने अपने ईमान और अपने घराने की इज्जत को बनाए रखा है, इसलिए रूत, मैं तुझसे उसी पवित्रता का संबंध रखना चाहता हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे देखो क्या कहता है, बहुत अच्छी बात कहता है, इसलिए अब है मेरी बेटी, मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूंगा, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं तू भली स्त्री है। हालेलुया। पुराने नियम के अनुसार धर्मी व्यक्ति के 3 स्वभाव में तीसरा स्वभाव भलाई आती है। पहला स्वभाव समझदारी, दूसरा स्वभाव खुदा का खोजी और तीसरा स्वभाव भलाई करने वाला भली व्यक्ति। उसके नगर के लोग वो जानते थे एक मोआबिन स्त्री है, लेकिन उसने अपने चरित्र पे दाग लगने नहीं दिया, उसने अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, उसने कहीं पर भी अपना कदम टेढ़ा नहीं बढ़ाया है। बोआज कहता है, ये नगर के लोग भी जानते, रूत तू एक भली स्त्री है। वाह, आज की कलीसियाओं के अंदर ये रूत की कलीसिया होनी चाहिए, जिसके बारे में अन्य जाति, नगर के लोग, शहर के लोग भी ये गवाही दे कि मध्य प्रदेश के अंदर जो माऊ की कलीसिया है, ये रूत की कलीसिया है, एक भली कलीसिया है, चरित्र बनाकर रखने वाली कलीसिया है, पवित्रता से अपने दामन को बनाकर रखने वाली एक कलीसिया है। ये गवाहियां जब अन्य जाति में जाएगी, उसी पवित्रता के द्वारा माऊ मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सारे अन्य जाति के अपवित्र लोग पवित्रता के लिए कलीसिया के अंदर खुद ब खुद आएगी। ये गवाही रूत की कलीसिया देती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल कहती है कि जब ये सुनने के बाद तो भी आगे देखो क्या कहता है, और सच तो ये है कि मैं छुड़ाने वाला तेरा कुटुंबी हूं, लेकिन वो कहता है मेरे पहले एक व्यक्ति का अधिकार है। बोआज एक ईमानदार व्यक्ति है, उसने रूत के अकेलेपन का फायदा नहीं उठाया,
कुटुंब का छुड़ाने वाला होने के बावजूद उसने कुछ गलत काम नहीं किया। वो कहता है मैं भी हूं, लेकिन एक व्यक्ति है जिसका पहला राइट है, उसका पहला अधिकार है, अगर वो अधिकार को त्यागता है तो रूथ मैं वो अधिकार लेने को तैयार हूं। वाह, हालेलुया। मैं थोड़ा सा इस अधिकार की ओर आता हूं ना। पुराने नियम में जितने भविष्यवक्ता आकर गए, जितने बड़े बड़े संत आकर गए, बड़े बड़े राजा आकर गए, उन्होंने हमको छुड़ाया नहीं। हमारा बवाज तब आया जब ये सारे नाकाम रहे, तब हमारा बवाज आया जो हमारे लिए क्रूस के ऊपर मारा गया। अपने बेशकीमती अनमोल लहू से उसने हमें पापों से और शापों से छुड़ाकर वो हमारा अधिकारी बन गया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बाइबल देखो, बहुत सुंदर बात कहती है। तब 14 वचन में मैं बीच में जो बातें वो आपको केवल बताना चाहता हूं। रात भर बाइबल कहती है कि भोर तक रूथ बवाज के पैरों के पास सोई हुई है। बवाज के पैरों के पास सोई हुई है। बवाज ने उसको उठने के बाद उसको 6 नपुए तोलकर उसको और धान दिया। और 14 वचन कहता है 3:14 में, तब वो उसके पांवों के पास भोर तक लेटी रही। रूथ जवान है, बवाज एक पुरुष वहां पर है, दोनों अकेले हैं। ये अकेलेपन में कुछ भी हो सकता है, लेकिन रूथ की कलीसिया अपनी गरिमा पर लांछन लगने नहीं देती है। रूथ की कलीसिया अपने चरित्र पे दाग लगने नहीं देती है। वो अपने बवाज के साथ ईमानदार रहती है। हालेलुया। बहुत सारे लोग, मुझे पता है, बाइबल कहती है कि धर्माचरण ये है कि संकटों में विधवाओं की सुधि लेना। कुछ लोग विधवाओं की सुधि लेने गए तो गए, लेकिन आज परिस्थिति ऐसी है उनकी पत्नी की सुधि लेने के लिए कोई नहीं है। विधवा की सुधि लेते लेते वो हम बिस्तर हो गए, विधवाओं की सुधि लेते लेते वहां पे वो व्यभिचार में पड़ गए। लेकिन रूथ की कलीसिया अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती। रूथ बड़े इतिहास में घटी हुई है घटना है, लेकिन वर्तमान में हमें कलीसिया का दर्शक दे रही है जो अपने बवाज के पैरों के पास सुबह तक अपनी पवित्रता को बनाकर सोई हुई है। और जब सुबह होने के बाद बवाज देखता है, उसको 6 नपुए तोलकर धान देता है। और ये धान लेकर वो सास के पास जाती है और सास को बताती है। सास भी खुश होती है और कहती है अभी चुप बैठ जा, इंतजार कर। देखो क्या कहते हैं, 3रा अध्याय और वचन 18 में। सास ने उससे कहा, हे मेरी बेटी, जब तक तू न जाने कि इस बात का कैसा फल निकलेगा, तब तक चुपचाप बैठ रहे, क्योंकि आज उस पुरुष को यह काम निपटाए बिना चैन नहीं पड़ेगा। एक रिवाज के अनुसार वो रिवाज को पूरा करने के लिए बवाज को चैन नहीं पड़ेगा। और हमारा बवाज भी जब तक हम उसकी राह पे नहीं चलेंगे तब तक उसको भी चैन नहीं पड़ेगा। इसलिए वो चाहता है, अभी भी वो पिता के पास विनती कर रहा है, अभी भी वो हमारे लिए दरख्वास्त दे रहा है, गुजारिश कर रहा है कि हम उस अनुग्रह के नीचे बने रहे। रूथ उस बात से वो भावुक नहीं हुई। वो बार बार बवाज को मिलने नहीं गई, बवाज के रास्ते में खड़ी नहीं रही। सास ने कहा चुपचाप रहे, अभी परमेश्वर काम करेगा, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देख लो। रूथ की कलीसिया प्रार्थना करती है, पवित्र जीवन जीती है, खुदा के नक्शे कदम पे चलती है, आज्ञा पालन करती है। उसके साथ साथ रूथ की कलीसिया धीरज से बाढ़ जोती है। बाइबल कहती है जो धीरज से बाढ़ जोता है खुदा उसके करीब है। भजन संहिता 40 में इसका जिक्र किया गया। बाइबल यहाँ पे बताती है वो चुपचाप रही। फिर 4थे अध्याय में उसका हेडिंग ऐसा दिया है, रूथ और बवाज का विवाह। वाह, ये रूथ ये नए नियम की कलीसिया है और ये बवाज यीशु मसीह है। जल्दी वो विवाह करने के लिए दूल्हा आने वाला है, लेकिन वो दूल्हा उन्हीं के साथ विवाहबद्ध होगा जिन्होंने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है, जिन्होंने अवज्ञा नहीं की है, जो अपनी मनमानी से जीवन नहीं जी रहे। उनके साथ वो विवाहबद्ध होगा जो आज्ञाकारी है, जो पवित्रता की चाल चलते हैं, उसके वचन के अनुसार जीवन जीते हैं। वो हमारा बवाज बादलों पर आएगा उन दुल्हन को लेने के लिए, फिर वो कब्रिस्तान में हो या जिंदा हालात में हो, क्योंकि रूथ की कलीसिया को डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि उसे पता है उसका बवाज जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। हालेलुया। और
आप घर जाकर पढ़ सकते हो। यहाँ पर फिर वो सब बातें होती है और एक रिवाज के अनुसार वो जो पहला अधिकारी है वो कहता है मैं नहीं ले सकता हूं, तब बोआज कहता है कि तू हटता है तो मैं आगे हाथ बढ़ाता हूं। और एक सुंदर बात यहाँ पे दिखाई पड़ती है, जो सारे बूढ़े बुजुर्ग वहां पे बैठे हुए, साक्षीदार बैठे हुए, गवाह बैठे हुए, वो लोग बहुत सुंदर बात कहते हैं। चौथा अध्याय और वचन 10 से लेके आगे। फिर महलोन की स्त्री रूत मोआबिन को भी अपनी पत्नी करने के लिए इस विचार से मोल लेता हूं। अच्छा, बोआज ये कह रहा है, आगे देखो, फिर मरे हुए का नाम उसके निज भाग पर स्थिर करूं, जो प्रॉपर्टी, जो खेत खलिहाने उस पर महलोन का नाम स्थिर रहे। ये उसका एक अच्छा सुझाव है, अच्छी सोच है। कहीं ऐसा ना हो कि मरे हुए का नाम उसके भाइयों में से उस स्थान से फाटक से मिट जाए। तुम लोग आज साक्षी ठहरे हो। तब फाटक के पास जितने लोग थे उन्होंने और वृद्ध लोगों ने कहा हम साक्षी है। देखो क्या साक्षी है, यहाँ पे बहुत अच्छी बात है। 3 बार इजराइल में आने के बाद रूत को कहा गया है मोआबिन रूत, 3 बार जिक्र किया गया है मोआबिन रूत। लेकिन यहां पे कुछ अलग हमें दिखता है। क्या दिखता है? सुनो, बाइबल कहती है वृद्ध लोगों ने कहा हम साक्षी है, जो स्त्री तेरे घर में आती है उसको यहोवा इजराइल के घराने की 2 जाने वाली राहेल और लेआ के समान करे। वाह! इजराइल के 12 गोत्रों को जन्म देने वाली राहेल और लेआ की लेवल पर एक अन्य जाति मोआबिन स्त्री को, एक शापी स्त्री को राहेल और लेआ की लेवल पे लाके रख दिया है। ये है धर्मी व्यक्ति का निर्णय, और निर्णय के द्वारा, फैसले के द्वारा ये है उसकी बढ़ोतरी जो धर्मी जीवन में आगे लेकर जा रही है। इजराइल में 3 बार उसे मोआबिन कहकर पुकारा गया है, लेकिन जब बोआज उसका छुड़ाने वाला बनता है, बोआज उससे विवाह करने के लिए खड़ा होता है, तो बाइबल कहती है कि उसका नाम बदल गया है, वो लेया और राहेल की लेवल पे आ गई। वाओ, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर केवल परिवर्तन नहीं करता है, तो उसके साथ साथ हमारी जगह को भी बदलता है। शायद संसार ने हमें तुच्छ जाना होगा, इसीलिए हन्ना कहती है उसने मुझे कूड़े से उठाकर सरदारों की पंक्ति में लाकर बिठाया है। आज रूत एक शापित देश से आई हुई, एक ऐसी स्त्री, विधवा स्त्री, अबला स्त्री, लेकिन उस स्त्री को परमेश्वर ने ऊंचा उठाया। क्यों? धर्मी व्यक्ति जो नवामी है, नवामी के साथ आकर उसने परमेश्वर की इच्छा को समझकर अपनी गरिमा को, अपनी पवित्रता को संभाल के रखा। उसने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। आगे बाइबल कहती है, यह सब होने के बाद बेतलेहम में तेरा नाम बड़ा हो, बोआज को आशीष दी गई। और बेतलेहम में हमारा परमेश्वर जन्म लेता है, वहां पर उसका नाम ऑलरेडी बड़ा है। हालेलुया। 13 वचन से आगे मैं पढ़कर खत्म कर दूंगा। रूत 4 अध्याय वचन 13। तब बोआज ने रूत से विवाह कर लिया। वाह! जब वो आई होगी एक विधवा स्त्री बनकर, विडो, शायद शापित दृष्टिकोण से लोगों ने देखा होगा, लेकिन उसी देश के अंदर वो एक किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का, एक बड़े व्यक्ति का, एक नामी व्यक्ति का, बेतलेहम के अंदर जिसका नाम बड़ा है, उसकी पत्नी बन गई। हालेलुया। एक बेवा स्त्री है, लेकिन उसको पत्नी बनने का दर्जा मिल गया। हमारा परमेश्वर आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, मनुष्य के चित्त में नहीं आया, ऐसी असंभव बातें उन्हीं के लिए संभव करता है जो उसके धर्मी राह पर चलने के लिए, धर्मी जीवन में अपना कदम बढ़ाते हैं। इसलिए आज मुझे देखने वाला मेरा भाई, मेरे बहन, आप कोई भी हो, लोग आपको क्या कहते हैं कुछ सोचो मत। आप यीशु मसीह के राह पे चलो। एक समय आएगा बेतलेहम में जैसे रूत का नाम ऊंचा उठा दिया गया, बेतलेहम में एक बेवा किसी की पत्नी, एक विधवा किसी की पत्नी बन गई। हमारा पति हमारा यीशु मसीह है। निश्चय जो अपमान में बोया जाता है, कलाम पाक कहता है वो महिमा में उठा लिया जाता है।
शायद कितनों ने उसको अपमानित किया होगा, लेकिन एक समय आया उन्हीं लोगों के सामने सारे बेथलेहम ने देखा, ये आते वक्त तो एक विधवा थी, लेकिन इसी बेथलेहम में आकर वो इस शहर के नामी व्यक्ति की पत्नी बन गई है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल आगे कहती है, जब वह उसके पास गया, यहोवा की दया से उसे गर्भ रहा और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। तब स्त्रियों ने नओमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इज़राइल में उसका नाम बड़ा हो और यह तेरे जी में, गौर से सुनो, ये तेरे जी में ले आने वाला और तेरा बुढ़ापे में पालने वाला हो। क्योंकि यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत आशीषित करती है बात। हम लोग कभी कभी स्त्री को एकदम साधारण समझते हैं, लेकिन लोग गवाही क्या दे रहे, देखो रूत के बारे में। देखो यहाँ पे केवल बहू का है, मोआबिन नहीं का है। चेंज हो गया सारा पुराना, क्योंकि पुराना बीत जाता है, खुदावन सब कुछ नया करता है। ऐसा लिखा है, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती। हालेलुया। आज सास और बहू का रिश्ता कैसा है? अगर जो बहू अपने सास से सच में प्रेम रखती है, उसके बारे में दिया है, जो बहू तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का यह बेटा है। ये 7 बेटों से श्रेष्ठ है, ये बात थोड़ी मुझे हजम नहीं हुई। मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ये क्या है 7 बेटे के पीछे का रहस्य? रूत जब नओमी के साथ इज़राइल में आई होगी, उसके 2 बेटे थे, दोनों ही मर गए। लेकिन रूत ने जिस कदर नओमी की देखभाल की, नओमी का सहारा बना, नओमी के लिए सब बातों में उसका जो भी चाहिए उसको देती थी। नओमी को अपनी सास ने अपनी मां समझती थी। नओमी घमंड के साथ कहती होगी, मुझे भले 2 बेटे मेरे मोआब में मर गए, लेकिन मुझे ऐसी बहू मिली है जो 7 बेटों से भी श्रेष्ठ है। आज आपकी सास आपके बारे में ये गवाही दे, इसीलिए बहू का भी कर्तव्य है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को जानकर अपनी सास की सेवा में बने रहे। क्या कहती है रूत के बारे में? दुनिया शायद रूत को बेवा, अनाथ, विधवा समझते होंगे, शापित समझते होंगे, लेकिन एक सास उस बहू को क्या समझती है? 7 बेटों से आने। और आगे देखो क्या हुआ। बाइबल ऐसे कहती है, फिर नओमी ने उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी धाई करने का काम करने लगी। और बहुत सुंदर बात है आखिरी वचन में, उसके पड़ोसी ने यह कहकर नओमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ। बेटा पैदा किया रूत ने, लेकिन पड़ोसी आकर कहते हैं नओमी का एक बेटा उत्पन्न हुआ। हालेलुया। नओमी सोच रही थी रूत मेरा सहारा बनेगी, वो तो बनी और बनेगी भी, लेकिन परमेश्वर ने एक ऐसा बेटा दिया। लोगों ने नओमी का पोता नहीं कहा, यहाँ पे नओमी का बेटा कहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। नओमी भी यहाँ पर एक धर्मी चर्च का दर्शक है, जो बुरी हालात में भी खुदा के साथ वफादार है। इसलिए परमेश्वर उसे निश्चय उसके आंसुओं के, दुख के आंसुओं का परिवर्तन खुशी के आंसुओं में करता है, क्योंकि जो आंसू भरे नेत्रों से जब वो बोता है, वो खुशियों से काटता है। ऐसे खुदा का कलाम हमें कहता है। और आखिरी वचन कहता है, फिर नओमी ने उसे अपनी गोद में रखकर उसकी धाई का काम करने लग गई। उसके पड़ोसी ने आकर ये कहा, नओमी ने एक बेटा उत्पन्न हुआ, लड़के का नाम ओबेद रखा, जो इशै का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद का दादा ओबेद के नाम का अर्थ है द सर्वेंट ऑफ गॉड, और दूसरा एक अर्थ ऐसा है सच्चा आराधक। हालेलुया। रूत का अर्थ है मित्र, बोआज का अर्थ है ताकत, जब नओमी का अर्थ है मनोरमा। जब रूत मतलब मित्र, बोआज ताकत, जब एक साथ आते ना, तब घर के अंदर परमेश्वर का अभिषिक्त पैदा होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको उस बोआज की ताकत लेना है जो यीशु मसीह है। आपको उस रूत के नहीं उसका मित्र बनना है। वो तो हमारे मित्र है ही,
जब इस मित्रता को बनाए रखेंगे तो हमारे जीवन से ओबेद नाम के परमेश्वर के दास और दासियां आत्मिक स्वरूप में जन्म लेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। ये रूत जिसका जिक्र यीशु मसीह की वंशावली में किया गया, जो एक बेवा थी, विडो थी, विधवा थी, लेकिन धार्मिक रास्ते पे चलने वाली थी। फिर वहीं पर आता हूं जो वचन हमने भजन संहिता 118 वचन 15 में हमने पढ़ा था, धर्मी के तंबू में उद्धार का और जय जयकार का ध्वनि सुनाई देता है। शायद गौर से सुने, इस बात पे मैं खत्म कर रहा हूं, 10 मिनट बढ़ गए, नो प्रॉब्लम। शायद जब नौमी और रूत बेथलेहम में आए थे, शायद उनकी घर की कुटिया या जो झोपड़ी होगी, साधारण घर होगा, वो घर से शायद लोग सुनते होंगे, शायद नौमी रोती होगी, लेकिन उसी घर के अंदर जब, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है, पहला बच्चा, तब वो अपने मैके में ही आता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब रूत पेट से थी तब उसका मैका मतलब नौमी का घर था। उस घर के अंदर ओबेद नाम से आराधक व्यक्ति की, परमेश्वर के दास के जन्म होने की, उद्धार की और जय जयकार की ध्वनि सारे बेथलेहम में सुना। उस घर में जो धर्मी का घर है और परमेश्वर वायदे का पक्का है, जो धर्मियों के तंबुओं में शोक की नहीं, कुड़कुड़ाहट की नहीं, अगर धर्मी खुदा के रास्ते पे योग्य निर्णय लेके चलता है तो निश्चय धर्मी के तंबुओं में से आज भी आप जहां कहीं पर भी रहते हो, उस तंबू में से विलाप का ध्वनि नहीं, कुड़कुड़ाहट का ध्वनि नहीं, किसी के शोक का ध्वनि नहीं। तो विश्वास करो, अगर आप रूत की कलीसिया में जी रहे हो तो निश्चय धर्मी व्यक्ति के तंबू में, उसके घर में खुदावन परमेश्वर के उद्धार का और जय जयकार का ध्वनि सुनाई देगा, क्योंकि धर्मी को वो परमेश्वर अपने पराक्रमी हाथों से संभालता है। खुदावन करे इस वचन के द्वारा, आज के संदेश के द्वारा रूत की कलीसिया में बने रहने के लिए, धर्मी जीवन में बनने के लिए परमेश्वर आपकी सहायता करे। इस वचन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि धर्मी लोगों की संगति और धर्मी लोगों की संख्या बढ़ती रहे। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।